आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। आज सहज योगी की गुह्य गति बाबा समझा रहे हैं। सहज योगी माना सहज सहज योग लगा रहे। ऐसे कैसे बनेंगे? जब सहयोगी बनेंगे। कभी समझा हमने ये वाली बात कि सहयोगी बनने से सहज योगी बनते। बाबा ने आज का जो सहज योगी बचे वो अपने संकल्प, वाणी, अपने श्रेष्ठ कार्य की शक्ति, सब कुछ जो भी साधन है, अपने को विश्व सेवाधारी समझते हुए विश्व की सेवा के कार्य में लगाएंगे। ये निशानी बताई सहज योगी की। ऐसे ब्राह्मण बच्चे, उनको बाबा से जो गुण, जो शक्तियाँ, जो भी खजाने प्राप्त होंगे, चाहे समय का खजाना, वो सब खजाने विश्व कल्याण के कार्य में लगाएंगे। हर आत्मा को देने के कार्य में लगाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे सहयोगी बच्चे सहज योगी बन ही जाएंगे। क्या बढ़िया बाबा ने कोरिलेशन बताया। पर शर्त बताई है एक, सहयोगी कौन बन सकता है? जिसके अपने खजाने भरपूर होंगे, खुद संपन्न होगा तो सहयोगी बनेगा ना। तो सहयोगी बनना माना महादानी बनना। अब इस बात की गहराई समझ लेते। लौकिक रूप से भी कहते हैं, धन दिए धन ना खुटे। जो चीज़ का दान कर दो वो चीज़ बढ़ जाती है। कोई धनवान होता है, उसके लिए कहते हैं भाई मोती दान करके आया है। मोती दान किए हैं तो मोती मिले हैं। जो देते हैं वो लौट करके वापस आता है, मल्टीप्लाई हो करके वापस आता है। देना एक बीज का काम बन जाता है। जैसे एक बीज बो दो और हजारों लाखों बीज वापस मिलते, ऐसे ही ये वाली स्थिति है देना। क्योंकि बाबा कई बार सिखाया करते हैं कि देने वाले को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा देने वाले को और ज़्यादा मिलता है। एक उदाहरण हमारे भ्राता जी हमेशा दिया करते थे, हमने भी कभी सुनाया है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार दादी के सामने, जानकी दादी के सामने कुछ भाई थे। दादी के पास एप्पल थे। दादी हर एक को एक एक एप्पल दे रहे थे। लास्ट में जो एक भाई आया, दादी की टोकरी में जितने एप्पल थे सारे उसको दे दिए, जितने बचे हुए थे। फिर दादी सबकी तरफ देखकर कहने लगी, आप सबको ख्याल आता होगा इसको सारे क्यों दे दिए? बाकियों को एक एक दिया तो ज़रूरी बात है कोई को ख्याल आ सकता है। दादी कहती मेरे को पता है, ये यहाँ से मेरे से मिलते ही अभी हॉस्पिटल जाएगा और वहाँ जाके पेशेंट्स की सेवा करता है। क्योंकि ये बांटता है इसलिए इसको सबके हिसाब से दे रही। तो बांटने वाले को ज़्यादा मिलता है। जिसको अपने जितना चाहिए उसको उतना मिलेगा, जिसको सबके लिए चाहिए उसको उतना मिलेगा। ब्रह्मा बाबा भी जब लौकिक में भगत थे, बड़ा मशहूर है उनका ये वाला वृत्तांत कि हमेशा जब भी प्रार्थना करेंगे, जल में स्नान करके अंजलि देंगे, हमेशा बाबा का होता था सर्व आत्माओं के प्रति, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा ने कभी भक्ति में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति जितना बड़ा दिल रखा, सबको सुख देना सुख देना सुख देना, उतना बड़ा वो आत्मा का पद हो गया।
तो जितना देने वाला भाव होगा उतना बड़ा पद होगा। क्योंकि राजा अगर बनना तो राजा कौन बनेगा? जिसने हर सेकंड प्रजा की सेवा का ही सोचना, तभी तो राजपद है ना। जो देना 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 सोचेगा उसको राजा की कुर्सी मिल जाएगी। जो ये सोचेगा मुझे क्या मिला, कितना मिला, इतना मिला और नहीं मिला, अभी ये भी मिले वो भी मिले, तो झोली छोटी है ना। अपने जितना मांग रहा तो उतना ही मिलता रहेगा। एक मांगा एक, चार मांगा चार। हाँ, और फिर देने वाले को मांगना नहीं होता है, वो स्वतः मिलता है, जैसे होल सेलर हो जाता है। तो हम होल सेलर बने। बहुत गुह्य गति ये आज बाबा ने समझाई है सहज योगी की, जिस पर शायद ध्यान इस लिंक से कभी नहीं जाता कि मैंने अगर अच्छा योगी बनना है तो मैं सर्व आत्माओं को सहयोग दूं। ये कभी आया अपने को ख्याल? ज़्यादातर ऐसा सोचते होंगे अच्छा योगी बनने के लिए और मुरलियाँ स्टडी करूं, और एकांत में बैठूं, और काम छोड़ूं, लोगों से हटूं, ज़रा टाइम निकालूं, ये तो सोचते होंगे। पर ये सोचते हैं कि जितना दूसरे को बाप का परिचय देंगे अपना योग ज़्यादा लगेगा। जितना दूसरे को सुख और शांति देंगे अपना सुख शांति का अनुभव बढ़ जाएगा। जितना दूसरे को हम कार्य में शक्तियों का सहयोग देंगे अपनी बढ़ जाएंगे। ऐसा सोचते हैं। हाँ, थोड़ा ये तो ज़रूर सोचते होंगे मनसा सेवा जब करते हैं तो उसमें अपना योग बहुत बढ़िया लग रहा होता है। मनसा सेवा करते ही अपनी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, और फिर वापस जो दुआएं आती है वो हमारे योग में आने वाले विघ्नों को भी तो काटती है ना। योग में जो विघ्न होते हैं हमारे अपने मनसा के, वो भी कोई पिछले हिसाब किताब के जाले तो होते ही है ना। कोई पिछले संस्कारों के जाले जो हमारे योग की एकाग्रता में विघ्न पड़ते हैं। पर अगर हमने औरों को सहयोग दिया है तो दुआएं आती हैं, और दुआएं बड़ी तेज़ी से अंदर के जालों को साफ करती हैं। दुआओं में ताकत बहुत है, इसलिए सहयोगी बन के दुआएं लेके फिर अपने योग को बढ़ाते जाना, ये एक गुह्य गति का राज हम समझ करके ज़रूर बेहद विश्व की सेवा के कार्य में बेहद रूप से सहयोगी बने। बाबा ने आई साफ कह दिया, जो बच्चे अपना सब कुछ अपने को सेवाधारी समझते हुए विश्व की सेवा में लगा देते हैं वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त महावाक्य है, ज़ोरदार फार्मूला आज बाबा ने बताया। क्योंकि जैसे अपना गीत भी है ना, यहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, फिर जहाँ होता है मानव का धन वहीं होता है उसका मन। अगर धन मतलब सारे साधन सारे असेट्स मेरे सेवा में लगे हैं, जहाँ धन जा रहा है तो सेवा माना बाबा के बच्चों की सेवा, तो बाबा की तरफ मन अपने आप जाएगा। जहाँ मेरे असेट्स जाएंगे, मेरे मीन्स जाएंगे, मेरी विशेषताएं जहाँ लगेंगी, मेरे गुण लगेंगे, मेरी शक्तियाँ लगेंगी, वहाँ मेरा मन अपने आप जाएगा। पर बाबा ने एक शर्त रखी कि बांटेगा वही जिसके अपने खजाने संपन्न होंगे। तो दोनों है भाई, पहले बाबा से भरना, फिर बाबा के बच्चों को बांटना, फिर बाबा की यादें बढ़ना। इंटरलिंक्ड है जैसे बात कि भरो फिर बांटो, फिर और बांटने से और बढ़ता जाएगा। बांटने वाले के हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाती है। जो बांटता है वो उसको पहले लगता है। हीरे बांटेगा हाथों में हीरा पहले लगेगा। हाँ, कोयला बांटेगा कोयला लग जाएगा। जो बांटेगा वो अपने को पहले प्राप्त होता है, अपनी मुट्ठी में तो पहले आता है ना, फिर बंटता है। तो मैं हूँ सहयोगी, सो सहज योगी विशेष आत्मा। इस गुह्य गति को जानकर बाबा से अपने खजाने भरने वाली महादानी आत्मा हूँ। हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं पूरे विश्व के अंदर, डोनर बांटने वाले। ठीक है।